लो जी, आज वो भ्रम भी दूर हो गया। मैं अक्सर हमेशा ये कहा करती थी कि शुरू से मैंने यही कहा था कि क्यों जो है पेटी खाला को नहीं दिखाई देता है कि क्या उसकी बेटी का हाल हो रहा है, उसका हाल हो रहा है, उसको नौकरों की तरह से ट्रीट करते हैं। और ऐसे ही भी क्या सेटिस्फेक्शन है, ऐसे भी क्या मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है जो यहाँ पर नौकरों की तरह से पड़े रहते हैं, दिन रात पीले रहते हैं। और अब पता चला कि भाई उसको तो वो पे करती हैं। हाँ, अब उम्मीद तो आप क्या कर सकते हो कि चालू कितना ही पे कर लेगी, अपनी कुक आंटी से तो कम ही पे करती होगी। जो कुक आंटी को हटा दिया है, इसने कह दिया होगा कि कोई बात नहीं, इसको हटा दो, चालू हम बना देंगे, हम उससे ज्यादा अच्छा खाना बना देंगे, तुम हमें दे देना वो पैसे। तो हो सकता है चालू को समझ में आ गया हो कि कोई बात नहीं, खाला से तो सिर्फ कुकिंग का काम नहीं लेना, बर्तन भी धुलवाने हैं, सफाई भी करवानी है और फुल टाइम आया भी बनानी है। बहुत सारे वैलिड पॉइंट थे। फिर वही वाली बात है, अब लोगों ने तो ये कह ही दिया है। तो फिर जब नेहा ने इतनी सारी बातें बताई हैं तो बहुत सारी चीजें तो हैं भाई जिन पर बात करनी बनती है। करेंगे उस पर भी, बनाएंगे उस पर भी पॉडकास्ट, लेकिन मेरा भी ये पेंडिंग बचा हुआ तो पहले इसको पूरा कर लेते, क्योंकि मैं आज कहीं जा रही थी और बहुत अर्जेंट में मुझे जाना था। फिर मुझे वो बीच में रोकना पड़ा, मैंने उतना ही अपलोड कर दिया। मैंने कहा चलो ये कर देंगे, फिर बाद में हम बनाएंगे। तो चलो जो बच गया है उसको रिव्यू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी कहती है कि फ्रेंड्स देखो हमारे साथ तो होता ही रहता है, आज इसने भी देखो इसको कैसे हो गया है कि ये ना इसको इतना दुख हो रहा है कि बेचारे का ये जल गए। अच्छा भाई, मतलब कम से कम उसको इस बात का एहसास तो है कि मेरे से नुकसान हो गया है, ये मेरी चीज़ें खराब हो गई है। तू तो चालू अपी ओवर द टॉप है, तुझे तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्या है ना, अगर मेहनत की कमाई होती तेरी, पड़े पड़े बेड पे लेटे रहने से, एडिटिंग करने से को अगर कोई मेहनत कहता हो तो भाई वो मेहनत नहीं। ऐसे तो बैठे बैठे जुगाली करते करते भी फिर तो भैंस को भी ये बोल दिया जाएगा कि वो बहुत मेहनत करती है, क्योंकि वो लगातार मुँह चलाती है। तो ऐसे पड़े रहने से, बैठे रहने को कोई मेहनत नहीं कहता। मेहनत होती है वो जो बाहर जॉब करने जाते हैं, अपना घर मैनेज करते हैं, और उसके बाद, और ऐसे तो कितने सारे मैंने देखे हैं जो व्लॉगर भी हैं, जॉब भी करते हैं, अपने पर्सनल सारे काम खुद से करते हैं। और ऐसी कितनी सारी मैंने फीमेल क्रिएटर देखी हैं भाई जो कुकिंग चैनल या किसी भी तरह का चैनल रन करती हैं, अपने घर के पर्सनल सारे काम खुद से करती हैं, फिर एडिटिंग भी करती हैं, और फिर भी उफ नहीं करती कि मुझे ये करना। वो अपने काम को काम समझ कर करती हैं, क्योंकि अपने जो नॉर्मल घर के रूटीन वर्क है उससे ज़्यादा वो चाहती हैं कि भाई हम भी कुछ अर्निंग करें, और एक्स्ट्रा एफर्ट डालती हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और फैमिली भी अप्रिशिएट करती है, क्यों? क्योंकि मेहनत करती है। लेकिन इसकी तरह से थोड़ी ना हाई फ्रेंड करते रहो बस, घर का कोई काम नहीं धाम नहीं। अपने खुद के बच्चे को भी किराए पर इसने दूसरों को दे रखा कि भाई तुम पालो इसको, और उसी पैसे से कमाया हुआ जब दुनिया भर की चीजें जो है सत्यानाश होती है ना, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी दुख नहीं होता। यार यहाँ तो ऐसे है ना कि जो आधा किलो दूध का पैकेट भी अगर वो ऐसा होता है ना कि मैंने ऑनलाइन मंगाया और वो अगर फटा हुआ निकला तो वो भी बड़ा दुख लगता है, नुकसान होता है। ये लगता है कि अरे भाई हमने तो ये अपनी मेहनत के पैसे से मंगाया है ना, और ये दूध फट गया है तो ये नुकसान हो गया है। और ये औरत इतना सब कुछ बिगाड़ती रहती है और फिर इसको रत्ती भर एहसास इस चीज़ का नहीं होता। फर्क इस चीज़ का पड़ता है कि लोग ये कहेंगे कि चालू को कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन ये तो चालू की ट्रिक है, चालू को चीज़ें बिगाड़नी है और वही तो लोगों को दिखाना है। क्योंकि ऐसा है ना, उस पर लोग आकर, बहुत सारे लोग तो सीख प्यार से समझाएंगे, कोई बात नहीं चालू अपी, हमारे साथ भी ऐसा होता रहता है, ऐसा तो होता है, आप ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, 4 तरह की सीख देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 4 तरह से क्रिटिसाइज़ करेंगे, इतनी बूढ़ी हो गई है, 36 साल की हो गई है, बचकानी हरकतें करती है, इसको ये बनाना नहीं आता, इसको वो बनाना नहीं आता, इसको शर्म नहीं आती। तो इस तरह के कमेंट से फिर इसका कमेंट सेक्शन भर जाता है। तो हुआ ना दोनों तरीके से फ़ायदा। और जब इंगेजिंग आती है किसी वीडियो पर, यानी कि कमेंट्स आते हैं लगातार, उस पर लोग रुकते हैं वीडियो को देखने के लिए, तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब को लगता है कि भाई इसमें अच्छा है, वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है कि लोग रुक रहे हैं वहाँ पे, इतना सारी देर जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो उसको रिकमेंड करता है। और वहीं अगर रिकमेंड करने की बात की जाए तो या तो इसने डिलीट करे हैं कमेंट या फिर क्या करा है पता नहीं भाई, लेकिन सिर्फ 2200 कमेंट रह गए, बस इतने तो नहीं आते। चालू अपी के तो अच्छे खासे कमेंट आ जाते हैं। हाँ, कमेंट भी तो जब ही आते हैं जब वीडियो पे व्यूज अच्छे आते हैं। मगर चालू अभी मेरा ऊपर से हुआ है, अंदर से मगर सॉफ्ट है, तो वही तो बोलते हैं बाउली। जब ये ऊपर से ही तो पहले हार्ड होना शुरू होता है, अंदर तक थोड़ी ना जल जाता है। वो ज्यादा टाइम के लिए रख दिया, उसका पूरा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो गया है और इसलिए वो हार्ड हो गया है। कहती है लो खा के देखो, अंदर से खा के देखो। अरे ऊपर से क्यों खाना, अंदर से खाओ। सही है, बहुत सही बहुत सही। भाई तू तो कूड़ा करकट भी खा रही थी, लक्कड़ पत्थर सब हजम है इस औरत को। ये भी नहीं सोचती है कि मेरा छोटा सा दूध मुँहा बच्चा है तो मेरे खाने का
उस पर क्या असर पड़ेगा, कुछ भी दे दो सब हजम है, इतना अच्छा हाजमा है इसका, सब अच्छा है, सब अच्छा, निराश नहीं होते अंदर से, निराश नहीं होना चाहिए। देखो मैंने खाया है ना, मैं जिंदा हूँ ना भाई तूने छोटे छोटे बच्चों के लिए बनवाया है, जो बच्चों को मफिन्स पसंद है, तू खा रही है, बच्चे कैसे खाएंगे भाई इतना हार्ड। हिम्मत नहीं हारते, निराश नहीं होते। देखो मैंने दोबारा सही कर लिया, कितनी बर्बादी की। वो बर्बादी की इसलिए डर रही है क्योंकि तूने खुद चीजें बिगाड़ी है, और मंगाने वाली भी तू और बिगाड़ने वाली भी तू। लेकिन अगर वो चीजें बिगाड़ेगी तो तू इसकी आंखें नोच लेगी। ये वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वो जो बराबर में पड़ा है ना, वो भी देख लिया कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, को भी यूज कर लेंगे। वो रूहान बेबी आएगा ना, उससे कह देंगे लो तुम केक काटने का तुम्हें बहुत शौक है, लो तुम केक काट लो। और इसीलिए तो मैं इनको कुएं की मेंढक कहती हूँ। फ्रेंड्स हमने देखो अमेज़न से ये चॉपर मंगाया है, ये बहुत काम की चीज है। ले भाई इसको, ये अब पता चला ये काम की चीज है। मैं पिछले 8-9 साल से यूज कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बारीक बारीक चीजें काटने में ना बहुत टाइम लगता है। और ये मैंने ही बोला था, जब ये पिस्ता काटे थे, दुनिया भर के पिस्ते लेकर बैठी हुई थी ना इसकी खाला, कि उनको हाथों से काटने का। मैंने कहा भाई कितना टाइम लगेगा इनको काटने के लिए। वो जो स्लाइसर आता है ना, वो भी इतना ईजी होता है, क्योंकि जितना बारीक आपको चाहिए ना डेकोरेशन के लिए, उतना बारीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको गार्निशिंग के लिए चाहिए, तो इसमें भी बेहतर हो जाता है। इसमें पल्स में आप चला के जितना मोटा जितना बारीक करना चाहो ना, उतना बारीक इसमें बड़े आराम से हो जाता है, और वो भी सेकंडों में। फिर चाहे मोमोज बनाओ, उसके लिए आपको वेजिटेबल इतनी बारीक चॉप करनी हो, फिर चाहे ड्राई फ्रूट्स कट करने हो, फिर चाहे आपको कुछ भी काटना हो उसमें। कहती है अगर ड्राई फ्रूट्स इससे कट गए तो फिर तो ये महान चीज है। कुएं के मेंढक, थोड़ा सा कुएं से बाहर निकलो। वैसे भी आज तुमने मेंढक जैसे कपड़े पहन रखे हैं। वाह, सुन लिया इसने, इसका मतलब कहती है थोड़े से करते हैं जिससे कि ये वेस्ट ना हो। और अगर किसी को ये चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। मैंने अभी 6-7 दिन पहले ही मंगाया है, बड़ा अच्छा मुझे डील में मिला था। ये अभी 15 अगस्त के आसपास का थोड़ा सा इन्होंने कुछ दिन के लिए डील चल रही थी, तो उसमें मुझे ये और भी रीजनेबल प्राइस में मिला। मतलब पहले जब मंगाया था तो मैंने 1700-1800 रुपए का मंगाया था। उसके बाद फिर वो मेरा एक बार जो है खराब हो गया था, फिर मैंने एक बार और मंगाया था, थोड़े से कम रेट का मिला था, तब भी कोई डील वील सी चल रही थी, और मेरे ख्याल से अब वो 899 के करीब का मिला था। लेकिन इस बार तो और भी कम प्राइस में मिला, मतलब अराउंड मुझे 550 के अराउंड मुझे मिल गया ये। और आई थिंक मेरे ख्याल से 350 वॉट की मोटर है उसमें, मतलब मोटर भी अच्छी है, लेकिन काम बड़ा फास्ट होता है। और जैसे मुझे चाहिए, तो जो मेरा पहले वाला था वो मेरा थोड़ा बड़ा है, मतलब उसका जो जार है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ा सा छोटा, जैसे कम चीजों को मैं आराम से कर लूं। तो परी बड़ी खुश हो रही थी, वाह मम्मी ये तो बड़ी काम की चीज मंगाई है। क्योंकि वो बड़े वाले में थोड़ी सी चीज करोगे तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम वैसा लग जाता है ना, वो चिपक जाती है आजू बाजू में। अब वो छोटी है तो वो जल्दी हो गई और आसानी से हो गई। और ये अब ये भाई साहब मैडम जी जो ना, ये आप जागी हैं। वैसे तो सारे दिन जो ना उस पर गूगल पे बैठी रहती हैं, सारे दिन ये इंस्टाग्राम चलाती रहती हैं, और फिर भी ये ना ढाक के 3 पात, मतलब वही उसी एरिया में उसी दायरे में इनको रहना है। कभी अपने सोच का, कभी एजुकेशन का, कभी जो ना वो कहते हैं ना जानकारी का दायरा इनका नहीं बढ़ता, वहीं के वहीं रहते हैं। छोड़ा ही नहीं है अभी तक भी मोदाहा इन्होंने। एक्चुअली मोदाहा छोड़ के तो कब के भोपाल में बस गए थे, लेकिन मोदाहा आज तक नहीं छोड़ा भाई इन्होंने। और पिछली वीडियो में मैंने उम्र कम बता दी थी भैया अम्मी जी की। अम्मी जी की उम्र 60 से 65 के बीच होगी, हो सकता है 65 से प्लस ही हो, क्योंकि अब से 3 साल पहले यानी कि 2022 में जब उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, तब जनाब ने कहा था 37 एनिवर्सरी है इनकी। और जब 37 एनिवर्सरी है तो इसका मतलब इस साल यानी कि 3 साल बाद 40 एनिवर्सरी हो गई। और जब 40 एनिवर्सरी हो गई तो भैया 20 साल से तो खैर क्या ही छोटी रही होंगी जो इनकी शादी हुई होगी। तुम लाख कितना भी छुपा लो, अपनी उम्र को तुम छुपा नहीं पाओगे। क्या है ना, मैनिपुलेट कर लो, डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेट कर लो, लेकिन जो भी चीजें आपकी एज के अकॉर्डिंग होनी है वो तो होंगी ही। अब फिर चाहे उसमें मोनोपोज ले लो या फिर कुछ और चीजें ले लो। अब लिखाने को जो जितने भी तुमने गूगल्स पे या किसी चीज पे भी अपने मैनिपुलेट कर लिए, अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें आप एज छुपा लो, लेकिन जो एज के साथ आपको प्रॉब्लम्स होने वाली होंगी या जो चीजें होती हैं जब एज होती है वो तो होंगी ही ना। उनको थोड़ी ना रोक लोगे कि डॉक्यूमेंट में हमारी एज कम है तो भाई अभी अभी हमें मत हो, अभी 3-4 साल बाद होना। और इसी वजह से चालू ओपी को बड़ी घाई लगी पड़ी थी, भाई जल्दी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, जल्दी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। और प्रेग्नेंट होके भी क्या उखाड़ लिया भाई तूने, अपने बच्चे को खुद से कुछ काम करती नहीं है, दूसरों के ऊपर छोड़ रखा है इसने। और ये 36 साल की औरत इतनी खुश हो रही है, रीझ रही है जैसे छोटे बच्चे। भैया मेरी लड़की नहीं खुश हुई इतनी देखकर, उसको तो ये लगा कि उसका काम आसान हो गया। हालांकि वो देख रही है, इतने सालों से देखती आ रही है कि मेरी मम्मी यूज कर रही है, इतनी कुछ ओ फ्रेंड्स कितना अच्छा हो गया, ये हो गया वो हो गया। हद है। आजकल तो गांव होते हैं ना जो मतलब बिल्कुल जो ऐसे देहात वाले गांव होते हैं, वहां तक भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो ये इतना रीझ रही है अब वो भी मुंबई सिटी में रहकर। इसलिए तो मैं इसको कहती हूँ
कुएं के मेंढक, ये सारे कुएं के मेंढक हैं, इंक्लूडेड मैडम भी। मैडम बस ये सोचती है कि जितने इस्लामिक चीजें इनके जरिए वो जानिए ना, बस उतनी ही चीजें इस्लाम में होती हैं। और जितना शिर्क ये लोग करते आ रहे हैं वो भी वही सेम शिर्क कर रही है। क्या है ना बेचारी, वो तो दूसरे धर्म से आई है, उसको क्या ही पता। जो देखेगी, वो कहावत है ना, जो देखा बाप घर वो बढ़ता आप घर। तो बेचारी ने जो देखा कि ससुराल में जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं, जो माता जी करती थी, कहती थी, जो जनाब ने सीखी समझी, वही सारी चीजें मैडम ने सीखी। तो मैडम और अच्छी से इस्लामिक और कैसे बन सकती थी अगर वो किसी ऐसे टच में रहती, जैसे कि मोदाहा के बहुत सारे लोग हैं, या इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, अगर और ख़ानदान वाले लोगों से मिलने जुलने का रहता, उनका आने जाने का रहता, तो और अच्छे से सीख पाती। वो तो माता जी ने जितना बता दिया अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके, जैसे कि सलाम सलाम से याद आया, आज अकबर ने वीडियो डाली सलाम पे, उसने पूरा जो एकदम पॉडकास्ट बनाया है, बढ़िया था भाई। कीप इट अप अकबर। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ, गलत तरीके से ये लोग इस्लाम को दिखाते हैं, और यही एक मेन मेरा रीज़न है। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, और कई सारे तो ऐसे लोग हैं भैया जो खुद इस्लामिक होने के बावजूद भी उनको मिर्ची लगती है। कि मैं क्यों बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस्लाम को गलत तरीके से दिखा रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जिनको नहीं पता कि इस्लाम में क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ये लोग उसको गलत तरीके से दिखाते हैं। छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, और फिर उस तरह से मुंह पे हाथ रख कर लहरा लहरा के ये सलाम होता है। पता है सलाम को गलत तरीके से करने का भी कितना बड़ा अजाब है, कितने अलग अलग तरीके मायने बदल जाते हैं सलाम को सलाम करने के भी। और ये किस तरीके से कर रही हैं, अब जो चीज़ें दिखाएंगी माता जी वही तो बहू सीखेगी। बहू को तो ये लगेगा कि भाई यही चीज़ें होती होंगी इस्लाम में। बेचारी वो तो दूसरे धर्म से आई हो, तो उसको तो क्या कहेंगे। और वही चीज़ें जो ना उन्होंने चालू को सिखाई हैं। अब बेचारी ससुराल में रहती तो ससुराल के कायदे सीखती, पर यह तो अपनी माता जी के कायदे सीख रही है, क्योंकि इनका खानदानी रिवाज यही है। फ्रेंड्स, हाईली रिकमेंडेड। और पीछे से वो कह रही है, जबकि उसको आधी उम्र इसकी बहन वो कह रही है कि ज्यादा मत करो पूरा पिस जाएगा, लेकिन चालू अपनी तो खेल रही है भाई। 36 साल की औरत को खिलौना जो मिल गया है, पिस्तों को पल्स पल्स में, इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे कि मैंने कहा पल्स पल्स में चलाओ उसको, हल्का सा प्रेस करो छोड़ दो, प्रेस करो छोड़ दो, फिर जितना आपको रखना है, जितना आपको चाहिए, जैसे आपको लड्डुओं में मिलाना है तो किस हिसाब से रखना, आपको हलवे में डालना है तो आपको किस हिसाब से थोड़ा मोटा करना होता है, या फिर आपको किसी बर्फी वगैरह में डालना है जैसे इसका करना तो और बारीक कर लो, या फिर आपको प्रोटीन पाउडर बनाना है। फ्रेंड्स, वेरी इजी टू यूज। अब ये बताएगी भाई, गुड फॉर नथिंग हमें बताएगी कि ये वेरी यूज है, जो है अच्छा है, और आप इसको मंगाइए, हाईली रिकमेंडेड। पहले बहन तो खुद यूज करना सीख ले। अब ये पता कर इसमें क्या क्या और सब चीजें, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे क्या क्या फायदे होंगे, उसके बाद तो ना हाईली रिकमेंड करियो इसको। मुझ जैसे अनाड़ी शेफ सब तो बोल ही मत खुद के लिए। कुक, तू तो कुक भी नहीं है, तू अनाड़ी ठीक है, तू कुक भी मत लगा और शेफ भी मत लगा। मेरे जैसे अनाड़ी कुक के लिए बहुत सही है। तो पिस्ता काट के कहती है चलो ये ना गार्निशिंग पे लगा लेते हैं, और वो देखे थे आपने कितने सारे ड्राई फ्रूट्स थे, वो सारे के सारे डकारे हैं भैया इसने। आज की डेट में कौन इतना खाता है। आपने शुरू में थोड़ा सा बना लो अपना शगुन करने के लिए, और ठीक है, क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि जब आप बेबी डिलीवर करते हो तो अब ये रहता है कि जब आपको डॉक्टर अलाउ कर देता है तब आप थोड़ा बहुत बना लो शगुन के तौर पर, हल्का फुल्का सा उसको टेस्ट कर लो। भैया इसने 2-2 3-3 बार बनवा के खाया है, और पहले भी बेबी होने से पहले भी बनाकर खाया। वो सब इनने खुद नहीं डकारा है, वो देसी घी में फ्राइड होते हैं सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। और दुनिया भर के खुद ड्राई फ्रूट्स भी तो अपने आप में इतने रिच होते हैं, इतने कैलोरी होती है। जरूरी नहीं है कि बादाम को सिर्फ जो है आपको प्रोटीन ही देता है कहने को प्रोटीन भी देता है। बादाम का फायदा तब होता है जब आप उसको भिगो कर खाओ और निहार मुंह खाओ, और वही आप तल तल के देसी घी में खाओगे कूट कूट के मीठे के साथ मिला के, तो भाई वो तुम्हें फायदा देगा क्या। ये हो गई फ्रेंड्स गार्निशिंग, ऊपर से फेंक दी हमने ये, और ये बन गया फ्रेंड्स ग्रीन कलर का। अब मुझे कोई ये बता दो, फ्लैग का ऐसा ग्रीन कलर आपने कहाँ देखा, और कौन से फ्लैग का कलर ये वाला ग्रीन कलर होता है। शर्म नहीं है इसको, झंडे का कलर ही नहीं है। अब इसमें पिस्ता पड़ा हुआ देख लो, पिस्ते का कलर देख लो, और इसके उसका कलर देख लो भाई। और जिनको समझ में नहीं आ रहा तो चलो स्क्रीनशॉट देख लो, देखिए स्क्रीन पर। हालांकि पिस्ते का कलर भी थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन एक्चुअली वो फिर भी दिखाई दे रहा है कि वो ग्रीन है। और उसके अलावा ये कौन सा ग्रीन है भाई जो झंडे में होता है। झंडे का एक एक कलर जो है ना, उसकी एक अपनी कहानी है। इसने तो पूरी कहानी ही बदल दी, और ये अपने आप को देश की बेटी कहती है। शर्म आनी चाहिए इसको ऐसे बोलते हुए भी। और ये तो देश की बेटी है, और लगता है भाभी तो देश की भी बेटी नहीं है, बहू भी नहीं
कुछ भी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई विश करना नहीं, कोई राष्ट्र भक्ति किसी भी तरह से कोई एंगल से देखने को नहीं मिली। मिली थी 11:15 बजे, 11:30 से 11:15 बजे के करीब एक ऐसे अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ एक फोटो पोस्ट किया था ये जताने के लिए, फ्रेंड्स मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये जितनी देर में ये पोस्ट किया था उतनी देर में कोई एक छोटा सा विश भी पोस्ट किया जा सकता था। दिन में क्या सारे दिन सो ही रही थी क्या, बेहोशी पड़ी थी? जब ऐसे काम करोगे तभी तो लोग ट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इतना बड़ा एहसान करा है आप पर और उन पर जिन पे हम बांटेंगे। 2 बन गए हैं, ग्रीन बन गया है और ऑरेंज बन गया है। अब हम बनाएंगे व्हाइट वाला। जो हमने फर्स्ट बनाया था व्हाइट वो तो जल गया, वो तो खराब हो गया। तो कोई बात नहीं, हमारे पास बैंक में बहुत पैसा है, फिर वापस से हम फिर से और पनीर मंगाते हैं और सामान मंगाते हैं, फिर से बनाते हैं। पर आप टेंशन मत लो, मैं बनाकर छोड़ूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों से प्राइज चाहिए, अवार्ड चाहिए, स्टारलेट अवार्ड चाहिए। तो ये जल गया है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर बिप क्रीम लगाकर इसको प्रॉपर केक बना देंगे और रूहान को बुलाकर उसको कटवा देंगे, जिस बेचारे बच्चे से वो कट भी नहीं रहा था। अब याद आया इसको कि बेटी खाला भी है इस घर में। कहती बेटी खाला वैसे भी कह रही थी कि हमारे लिए मिल्क केक बना दे। मिल्क केक बनाना किसी दिन, मिल्क केक। ओह माय गॉड, उनको पता नहीं है क्या? उन्होंने अपनी भांजी को प्रिंसेस की तरह से पाला है, तो ये प्रिंसेस ना आज तक अपने लिए खुद के लिए एक गिलास उठा के पानी तक नहीं पिया। वो आपके लिए मिल्क केक बनाएंगी, उनको सपने आ रहे थे पहले से। इसी को तो कहते हैं स्क्रिप्टेड, और इसी को कह देते हैं जब कुछ भी हो जाए तो किसी के भी नाम लगा दो। तो फ्रेंड्स ये बात से ना मुझे जया बच्चन जी की याद आ गई। वो केक काटते टाइम ना हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं वो? चालू अपी ने भी बता दिया कि उनके जो बच्चन साहब के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, जबकि इसने नाम नहीं लिया। इसको ये भी नहीं पता कि उनके पिताजी का नाम क्या था। अब बेचारी स्कूल गई हो, स्कूल में अच्छे से पढ़ा हो तो इसको पता भी चले। और वो बर्थडे पे ना कभी भी ना केक नहीं कट करते, वो मिल्क केक कट करते हैं और हैप्पी बर्थडे भी नहीं गाते। तो फिर क्या गाते हैं? चालू पे तो जया बच्चन जी के ससुर जी ने कहा था कि हैप्पी बर्थडे मत गाओ, ये गाओ, हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। और जब तू अभी बैठकर इंडिया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तभी हैप्पी बर्थडे क्यों इंडिया क्यों कह रही थी? हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव क्यों नहीं बोला था तूने? चालू अपनी दोगली। और जया बच्चन के ससुर साहब के नाम से पहचान नहीं है, उनकी खुद की पहचान है। बोलो श्री हरिवंश राय बच्चन। गवार कहीं की, कभी स्कूल गई हो तो तेरे को पता हो ना कि उनका नाम क्या है। अच्छा ये तो हम ऐसे ही कहेंगे, आज के बाद यही कहना हैप्पी बर्थडे टू यू। तू तो पीछे से गाना भी लगा दिया बचकानों की तरह से। सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे ना, ये किसी लायक नहीं बना। फनी देखो यहाँ से लेकर जा रही है ना, फनी को पहले ही पता चल गया था आ गई मेरा भेजा खाने के लिए। और वो इतना पकने लगा ना भाई इस औरत से, अब बहुत ज्यादा दूरी बनाने लगा है। और इसको देखकर नौटंकी कर रहा है सोने के, वो भी फोन खड़ा करके हाथ में, मतलब हाथ में फोन पकड़कर सोने का नाटक कर रहा है। फनी मुझे पता है तुम सोने का नाटक सोने का नाटक नहीं कर रहा, वो तुझसे बच रहा है। मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक्टिंग मत करो, ऐसे कोई नहीं सोता हाथ में फोन लेकर, वो भी आईफोन लेकर। पहले देख तो ले चालू अपी वो कर क्या रहा है। कौन कौन सी आईडी चेक कर रहा है? ये देखो मिल्क केक बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं यही तो कहती हूँ बेचारे ने कभी जिंदगी में कुछ खाया नहीं है ना, तो उसको क्या ही पता कि मिल्क केक कैसा होता है और बिगड़ा हुआ मिल्क केक ऐसा होता है। नाइस नाइस, बहुत नाइस। तो आज से अपनी एनिवर्सरी पर भी ऐसे ही केक बनाइयो, ठीक है? और अपने बर्थडे पर, फनी के बर्थडे पर, अपने बच्चे के पहले बर्थडे पर भी ऐसे ही केक बनाइए। और ठीक है, ऐसे ही फ्रॉस्टिंग वगैरह करके, किसी से बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। खबरदार बाहर से केक मंगाया तो तूने, और खबरदार तूने हैप्पी बर्थडे कहा हो तो यही बोलियो हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव। इसका हम ना केक बना लेंगे। केक खोजे में काट रहा है। ले भाई साहब, इसको पता ही नहीं है। मतलब ये कि पूरी राम कथा खत्म हो गई और ये पूछ रहा रावण कौन था। इंडिपेंडेंस डे भैया, ओफो भैया नहीं है तेरा वो भैया, तो वो अब अपनी बहन का नहीं रहा यार। तू क्यों बोल रही है इसको भैया? उसने अपनी बहन से रिश्ता नाता सब तोड़ लिया। अब इंडिपेंडेंस डे के केक भी आने लगे। था केक कौन काटता है इंडिपेंडेंस में? अब केक भी आने लगे हैं। ऐसा भी है क्या कुछ? हाँ, तू बेडरूम के बेड से बाहर निकलेगा तो तुझे जानकारी पता चलेगी। लड़कियों की आईडी देखना बंद कर, कुछ और नया अच्छा स्क्रॉल कर, तेरी फीड अच्छी नहीं है। और फिर हमेशा की तरह से म्यूजिक लगा के पीयूं पीयूं पीयूं, तीनों कलर का लगा दिया। भाई किस एंगल से इसको कोई कह देगा कि ये झंडा है या झंडे के कलर है? और जो दोनों बहनों ने इतनी मेहनत करके पूरी रात, काली रात बर्बाद करके जो ये सब कुछ बनाया है ना, तीनों का तीनों चारों चीजें वो सारी सारी सजा दी है। मतलब वो 3 कलर, फिर वो मफिन्स बनाए हुए, कप केक्स बनाए हुए, और फिर ये तो देखो इतने हार्ड इसने ये बच्चों के लिए बनाए हैं। वाह भाई वाह। और उनमें से एक निकाल के चलो अभी खा भी गई है। फिर
नेक्स्ट डे हो जाता है, 15 अगस्त हो जाती है और बेचारी होए 15 अगस्त के दिन भी 2:30 बजे 2 बजे से पहले नहीं उठी है। दुनिया के झंडा जो है वो रोपण हो चुके हैं, ध्वजारोपण हो चुके हैं, जो है सब कुछ हो गया है, राष्ट्रगान गा लिया, सब कुछ हो लिया है, नाश्ते पानी और उनके जो है मतलब लंच तक फिनिश हो चुके हैं। जब चालू अप्पी की आंखें जागी है, ये है देश की बेटी, है कितनी जल्दी उठ के इसने झंडा लहराया है। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट डे, सो के उठ के नमाज पढ़ के अब हम आपसे मिल रहे हैं। तो ये बता, तुझे जुमे की नमाज तो मिली नहीं होगी, तो फिर तूने कौन से टाइम की नमाज पढ़ी? 12:30 बजे हो जाती है भाई अजान, 12:30 बजे जुमे के दिन। जब अजान पहले होती है तो कज़ा भी जल्दी हो जाती है। तो तूने कौन से टाइम की पढ़ी भाई? ऐसा तो है नहीं कि उठते के साथ ही सबसे पहले तू नहाने के लिए भागी होगी, उसके बाद तू नमाज के लिए भागी होगी, उसके बाद तूने फोन उठाया होगा। फ्रेंड्स, अब हम रेडी होते हैं, थोड़ा सा अपना टेंट वेंट लगा लेते हैं, थोड़ा गजरे बजरे पहन लेते हैं, दिखाते हैं, फिर बन जाते हैं देश की बेटी। तो फिर अपने 15 अगस्त वाले गेटअप में आते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है पहनने के लिए। क्या है ना, आजकल तो हम अम्मी से उधार मांग मांग के पहनते हैं और फिर जब भी सूट कभी मांगते हैं ना, अम्मी को हमेशा कहते हैं, अम्मी देखो एक सूट दे दो, 5 बदले में बना दूंगी। अभी देखते हैं हमारे पास कुछ व्हाइट है भी क्या नहीं है। हाँ भाई, जिसका हर हफ्ते साइज बदल रहा हो तो उसको क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो पिछली बार का पहन लेगी या 26 जनवरी का पहन लेगी। अम्मी हक्की बक्की हो गई, हज के से घर में आ गई है, कंबल पड़ा हुआ है, बिस्तर पर रिंकल पड़ी हुई है और आराम से अम्मी जी आराम फरमा रही थी। ये अम्मी का आराम करने का टाइम है। अम्मी के आराम में खलल डालने के लिए पहुंच गए। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अब नहीं करती अम्मी छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, अब नहीं करती अम्मी। कि अम्मी को समझ में आ गया। सारे पॉडकास्टर ने जब इस चीज को बोलना शुरू किया तो चालू ने खुद ही मना कर दिया कि अम्मी अब ऐसा सलाम मत करना। अब लोग ट्रोल करते हैं। अम्मी आजादी का दिन मुबारक हो, तुम्हें भी हो बेटा। अम्मी तुमने आजादी के दिन वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? बेटा बदल लेंगे, नमाज पढ़ने के लिए हमने पहन लिए थे, फिर हम बदल लेंगे। और अम्मी को शाम तक भी फुर्सत नहीं मिली बदलने की। अम्मी हमें दे दो कुछ व्हाइट। फ्रेंड्स, मैं अभी अम्मी के पास आई हूँ कुछ लेने के लिए और देखो इसने ऑलरेडी एक सफेद टॉप पहनना की थी और भाई साहब बहुत बुरी लग रही होगी इस पे, बहुत बुरी, क्योंकि ये है इसकी पुरानी टॉप। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद ये पिज्जा के लिए लेकर आई थी, ये वही वाली चिकनकारी वाली या कटवर्क वाली टॉप है। मैंने शायद पिज्जा को पहनते हुए देखा था और इसने ये मटक ली। अब क्या है, ये है ऊंची थोड़ी सी, अब इसको लग रहा होगा बड़ा बुरा, क्योंकि अब ये शेप तो इसकी पूरी बिगाड़ ली है। तो अब आ गई है अम्मी से सूट मांगने के लिए और इतना ही अच्छा लग रहा था ये टॉप तेरे को, तूने मटक लिया तो तू ऊपर से नीचे भी आ गई लिफ्ट में बैठ के, तो मतलब खड़े हो गए ऑब्वियसली। तो तूने फुल लुक दिखाया कि नहीं? फ्रेंड्स, ये देखो ये मेरा फुल लुक, ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसमें लगता है ना उस एंगल से खड़ी होती है तो फटाक से शीशे में से सूट कर लेती है। वरना जो कोई ऐसा कपड़ा होगा ना, बस भैया ये यहाँ तक सीने तक ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा से सीन सूट करती है ये, कि बस इतना, पूरा फुल व्लॉगिंग तो कर ही नहीं रही है। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है व्हाइट, तो इसलिए हम अम्मी से लेने के लिए आ गए। अम्मी यहाँ से दिख रहे हैं इतने ऊपर कितना सारा, कभी आप रूम टूर कराओगे, अपनी अलमारी का टूर कराओगे? अब तुझे बस इतना ही रह गया था कंटेंट के नाम पे, तू फिर से वही लौट के आ गई 4 साल पुरानी कि अम्मी अपनी अलमारी का टूर करा दो, अपने कपड़े दिखा दो, अपना कलेक्शन दिखा दो। भाई अब किसी को कोई इतना उम्मीद नहीं है तेरे को कि कोई तेरा कलेक्शन देखने के लिए बैठे। अम्मी ऊपर तक अंबार लगा के रखा है आपने, तू अपना देख। फ्रेंड्स, ये है चिकनकारी का सूट, तो ये हम पहले तो, ये इसकी अम्मी का लास्ट ईयर का सूट है भाई। इसकी अम्मी ने इसके ऊपर जयपुरी से दुपट्टा ओढ़ा था, मुझे याद है। जब इसने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया था तब इसने मना करा कि अम्मी नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, इसके ऊपर दूसरा ओढ़ो। तो इसकी अम्मी ने फिर जयपुरी टाइप का दुपट्टा ओढ़ा था इस सूट पे। इतनी भारी मोटी सलवार है अम्मी इसकी, ये रहने दो अम्मी, इसकी बहुत भारी सलवार है, चलो ये पहन लेती, ज्यादा भरा हुआ नहीं लगेगा। ओ भाई साहब, तू कहीं शादी पार्टी में जा रही है, वलीमे में जा रही है किसी के? इतना भारी कढ़ाई वाला जॉर्जेट का सूट निकाला है जो दुनिया भर के सितारे और गोटा पत्ती कढ़े हुए हैं उसमें। दुपट्टा भी उसका ऐसा ही है, जाली वाली पूरी लगी हुई है, पूरा चुभेगा और फिर बच्चे को भी लेगा। फिर कहती है मतलब कान के टॉप्स लेगी तो उसको दबा दबा के हाथ से छू छू के देखेगी कि वो चुभेगा तो नहीं बच्चे को। ये सूट पहनने लायक है। वाह, क्लैपिंग चालू अपनी तुम्हारे लिए। ये अच्छा तो है, थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? फिर तीसरा सूट निकाला इसने, माता जी की पूरी अलमारी बाहर निकाल दी, जितने भी व्हाइट सूट है सारे बाहर निकाल दो अम्मी जी, ये तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा कभी किसी कोई फंक्शन में पहन लेना। इतने आराम से कह रही हो तुम, ऐसे जैसे खुद का है, मतलब ये खुद के लिए कह रही है कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो हम किसी फंक्शन में पहन लेंगे, तो इसलिए माता जी खुश हो रही है। कितना खुश होके कह रही है जैसे तेरा खुद का हो ये सूट। भैया माता जी सूट ना बांटने की है, तू चाहे माता जी से कितना भी कर ले प्यार लाड प्यार, पर सूट के साथ कोई अत्याचार नहीं। हमें लगा तुम हमसे पूछोगी कि अम्मी तुम कोई फंक्शन में पहन लेना, लेकिन इसने कहा हम तो किसी फंक्शन में पहन लेंगे, इसलिए माता जी इतना हंसी। जो भी मिला फ्रेंड्स वो हमने ले लिया। अब हम लेके चलते हैं, पुटल्ला बांध के हाथों में लपेट के ले आइए ढो के अपनी माँ से मांग के। मांगती ही रहती है। जब अम्मी का साइज इसको आ जाता है तो खुद काहे को नहीं बना लेती इतने सारे सूट। तुम कहाँ मिल गए यहाँ? अब जब जाने वाली थी ना, पलट कर इसने देखा कि वो भी आ गया है। अब वहाँ पे नीचे से ट्यूशन पढ़ के ये यहाँ से बाहर निकल रही है और वो 2nd फ्लोर से आया है, और 2nd फ्लोर है भाई, वो भाई भाभी का घर नहीं है, 2nd फ्लोर से आया था मैं ट्यूशन पढ़ के। और ये तो आता नहीं है इसमें फीचर होने के लिए,
तो चलो ऐसे नहीं तो इतनी सी झलक ही दिखा लेती। और फ्रेंड्स लोग बार बार हमसे कहते हैं ना नान नहीं आता, नान को नहीं दिखाते, नान को तो चलो इतनी सी झलक मिल गई, चलो जल्दी से कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो फटाफट से। इतनी चालू हो रहा है फटाक से जबरदस्ती। वो तो नान तो आता ही नहीं है भाई इसकी में, जब तक उसका कोई फायदा ना हो रहा हो, उसे कुछ अच्छा खाने को ना मिल रहा हो, या कोई ऐसा रीजन ना हो जिसमें सारी फैमिली का इकट्ठा होना है, वरना वो ऊपर नहीं आता, भटकता नहीं है इसके व्लॉग में आने के लिए। वो भाभी के व्लॉग में देखने के लिए मिला, लेकिन क्या चालू को देखने के लिए मिला? क्या चालू रिकॉर्ड कर पाई जब वो भाभी को ऊपर छोड़ने के लिए गया था? ये हैं बंटवारे वाले रिश्ते। आज के दिन भी ट्यूशन था, आज छुट्टी नहीं थी। चालू भी ऐसी छुट्टी कर करके तो तूने अपनी जिंदगी की छुट्टी कर ली है पढ़ाई के नाम की। और वो जन्माष्टमी की वजह से वो एक दिन पहले आकर पढ़ा कर चले गए, क्योंकि उनको जन्माष्टमी का हो सकता है फास्ट रखना हो, सो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो आज छुट्टी वाले दिन पढ़ा देते हैं। ऐसा होता है भाई, ट्यूशन में तो कर लेते हैं कम से कम। आज तुमने कुछ 15 अगस्त का क्यों नहीं पहना? तो उसने बता दिया तू सो रही थी भाई, मैंने सुबह सुबह व्हाइट पहना है, मैंने नमाज पढ़ी है, जुम्मे की नमाज पढ़कर आया हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तब मैंने बदल दिया। नहीं पहनना था उसको ट्यूशन में ये सब कपड़े। सब पे अपनी मर्जी थोपती है ये औरत। और ये सारी बतौले यहीं पर खड़े खड़े कर दिया, और वो भी सारे कपड़े हाथ में लेकर। कैसी लग रही होगी इमेजिन करो, दुनिया भर के कपड़े हाथ में लेकर ये यहाँ पे खड़ी होगी, और उस फ्लोर पे कोई और भी आने जाने वाला होगा तो वो भी देख रहा होगा कि ये मांगने वाली है क्या, मांग के लेकर आई है क्या। फ्रेंड आज मेरी भी तबीयत खराब है, मास्क लगा के घूम रहा है, और ये दिखा रहा है हमें कि क्योंकि हैदर की तबीयत खराब है कि कहीं उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए मैं मास्क लगा के घूम रहा हूँ। वाह। और यहाँ बन रहा है केक, पता नहीं कौन से जमाने का केक बन रहा है, और चालू जो है वो अंदर हैदर को संभाल दिया। और अब वो जो उसने कप केक्स बनाए हैं, और उन कप केक्स में थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली रखी है, तो उसमें वो भर रही है फ्रॉस्टिंग, यानी कि जो भी क्रीम वगैरह बनाई है। और जो ये भी जला दी है ना, तो उनको भी काट काट के थोड़े थोड़े से ऊपर से खाली कर लिए हैं, क्योंकि ये भी ज्यादा टाइम के लिए रख दिए, क्योंकि इनके पर्टिकुलरली अपने टाइम होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा रख लो तो वो ऊपर से जल जाते हैं, और ये कड़वे बहुत लगते हैं, बुरे बहुत लगते हैं भाई। अगर थोड़े से ज्यादा सीख जाते हैं, ना केवल हार्ड हो जाते हैं बल्कि कड़वे लगते हैं। इतना टाइम लगेगा बनने में? जल्दी बताओ, मुझे बांटने जाना है। अभी तो टाइम है, अभी तक नहीं बनानी है, तो भाई पहले क्यों नहीं कर लिया था सवेरे उठ के? ये तेरा दिन भी जो है ना 2-2:30 बजे ही निकला है चालू अप्पी की तरह से। तो यहाँ पे ये बन के रख गए, इनमें व्हाइट तो है ही नहीं अभी। उन पे जो खाने वाले जो वो शुगर वाले जो मोती से डले रहते ना, वो टिमका के रखवा दिए हैं। अब इससे कोई ये पूछो स्कूल जाने वाली लड़की से, क्या ग्रीन कलर यही होता है क्या फ्लैग का? चल वो चालू अभी तो बेवकूफ है, क्योंकि इन्होंने एक ही पाउडर कलर से बनाया है ये, जबकि लिक्विड कलर अगर आप लेंगे तो उसमें एग्जैक्टली लिक्विड क्या जो पाउडर कलर होता है ना, उसमें भी आपको एग्जैक्टली ग्रीन कलर मिलता है। हम डालते हैं ना भाई जब मोतिया जर्दा बनाते हैं तो उसमें वो तीनों कलर होते हैं भाई। व्हाइट तो चावल ऑलरेडी होते ही हैं, और प्लस ऑरेंज केसरिया कलर जो है वो हमारे उससे जर्दे के कलर से आ जाता है, उसी को ही जर्दा कलर बोलते हैं। जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो केसरिया बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं जैसे जर्दे में डालते हैं तो उसका जर्दा कलर बोलते हैं, लेकिन होता है वो सेम कलर है दोनों। और जो ग्रीन होता है वो ये ग्रीन तो नहीं होता है भैया, इनको बिल्कुल अकल नहीं है। अब क्योंकि बच्चा आ गया है खेलने के लिए, माता जी भी यहाँ बैठ गई हैं, और वो भी आ गया है भरम दादा उसको लेने के लिए, तो चलो भाई कंटेंट शूट कर लेते हैं। अपने बच्चे को दिखाओ मत और दूसरे बच्चे को छुपाओ मत। कहता है कहियो भैया माशाल्लाह, एक बार माशाल्लाह कहिए, तो उनने मुंह पे मना, मुंह पे बेइज्जती करी। कहता नहीं, क्यों शर्म आ रही है तुझे? ये तरीका है बात करने का है? अगर तू ऐसे ऐट कर बोलेगा तो ये बोल देगा क्या बच्चा? और चलो अभी यहाँ बैठ के हैदर को झूला झूला दिए। अब भैया ऐसे क्यों लग रहा है जैसे रूठ कर बैठी हो, ये जैसे फनी से लड़कर मुंह सुझा कर बैठी हो? अभी इतना बड़ा सारा ज्ञान पेलने वाली औरत को इससे ये पूछो कि जो सिंगल हैंडेड काम करती हैं औरतें, अगर वो इस तरह से अपने बच्चे को बैठकर सारे दिन झूला ही झूलाती रहेंगी तो भैया वो काम कब निपटाएंगी? अपनी जिम्मेदारियां कब निपटाएंगी? जिनके इन लॉज साथ में रहते हैं उनके भी काम करने होते हैं, या एक कोई बड़ा बच्चा थोड़ा होता है जो स्कूल जाने वाला होता है उसके भी काम होते हैं, अपने हस्बैंड के भी काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं। और भैया एक बच्चा तो बस परमानेंट, उसे जो अकेली रहती हो तो वो सारे दिन तो बस वो झूला ही झूलाती रहे अपने बच्चे को। कितने गंवार है ये। जबकि वो जो लेकर आई थी ना, जो मैंने भी दिखाया था, स्क्रीनशॉट लगाया था, कि वो स्विंग क्रेडल भी बोलते हैं उसको, जबकि वो छोटा हो जाएगा, फिर हैदर बड़ा हो जाएगा, फिर वो उसके आएगा नहीं, फिर मतलब उसके बाद फिर तुम जब झूला झूलाना ही है तो तुम जो है मोटराइज झूला ले सकते थे, तो वो अच्छा था जो आया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसको खरीद कर नहीं लेकर आए थे, वो भाभी जी ने ही भेजा था, इसलिए इन्होंने उसको दिखाया नहीं, कहीं लोग पहचान के ये ना कह दें कि ये तो भाभी जी का। इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लोग 2-2-4 जोड़ लेते हैं, पुराने व्लॉग्स देख लेते हैं। मैं भी बताऊंगी, मैं भी देख लूंगी, क्योंकि मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था भाभी जी के उसमें देखकर। अगर वो सेम हुआ तो मैं जो जरूर पॉडकास्ट में बोलूंगी। इसने वो वाला झूला एक बार भी दोबारा पलट कर दिखाया नहीं, जबकि वो अभी बच्चे का काम में आ सकता है। मैं हर बार यही पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि जहां पर भी काम कर रहे हो वहां तुम साइलेंटली काम करते रहो। वो बच्चे की जो स्विंग वाली चेयर आती है या कडर बोलते हैं जिसको, जो भी कुछ बोलते हैं, उसको रख लो, बच्चा धीरे धीरे मूव करता रहेगा और धीरे धीरे उसको झूलाते रहेंगे, तो उसको झोंटे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा हिल्ला पाल लिया इन्होंने। क्या बनाया है तुमने खाना? चलेगी दाल और लौकी और
कोई है घर में जिसको ये नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ पैर पैर दिखाए हैं। नीचे फर्श पे कोई पोछा सा पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने जो सामान मंगाया होगा उसकी जो जाली सी में वो पैक होकर आते हैं, शिमला मिर्च जो जैसे आए थे वो पड़े हुए, और वहीं पर ही झाड़ू भी पड़ी हुई है किचन में। और वो वाला का कहता बाजी पहले मेरे लिए खाना निकाल दो। तो इसका मतलब कुक आंटी तो आ रही हैं, और अगर कुक आंटी आ रही हैं तो चालू अपी अपना बच्चा संभालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा संभालने के लिए पेमेंट कर रही है। अभी केक काटेंगे रोहन, पहले मैं अपने बेटे को झूला झूला लूं। आज क्या है? जय हिंद। चलो बोलो। उसने मुंह पे बेइज्जती करी। नहीं बोलना मुझे। जोर से बोल दो बेबी, बेबी जोर से बोल दो। ये तो खैर क्या जो कर रहा है, बस तेरे बच्चे को बड़ा हो जाने दे, मैं तो वेट कर रही हूँ वो इससे भी बड़ा उस्ताद बनेगा। कहते बोलो जय हिंद, और बच्चे का ध्यान तो केक में। वो कहता है केक देखो केक कह रहा है। बेटा बोल दो एक बार, बाबू एक बार बोल दो। मुझे कंटेंट नहीं देगा भाई। वो अपने पापा को कंटेंट नहीं देता, सिर्फ मम्मी को थोड़ा बहुत दे देता है नानी के कहने की वजह से। अन बहुत अच्छा है, अन बोलेगा, अन बोल के दिखा, अन बोलो जय। वो नहीं बोलेगा बिल्कुल भी, मुंह पे बेइज्जती करी मियाँ बीबी की। तुम्हें उस लायक ही नहीं समझता वो। बेटा बोल दो जे। मुंह पे कहा नहीं। अच्छा बाहू अपनी आंख बंद करेगी तब बोलोगे, तो कुछ भी कर ले, मुर्गा भी बन जाएगी ना तेरे ऊपर बैठ जरूर जाएगा पर बोलेगा नहीं। इमेजिन करो चालू अपनी कान पकड़ के नीचे बैठ के मुर्गा बन के कुकड़ू कुक कर रही है। बोलो जे। जे उसने देखकर उंगली तो उठा ली लेकिन बोल नहीं रहा है, और कह रहा नहीं। और वो कहते ऐसे कह रहा नहीं, वो नहीं बोलेगा कि तुम उस लायक ही नहीं, तुम उस बच्चे पर टाइम स्पेंड नहीं करते, प्यार स्पेंड नहीं करते, को काहे को तुम्हें कंटेंट देगा भाई। और एक दिन देखना इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा भी वही करेगा, क्योंकि तुम माँ बनकर तो उस पर ममता तो दिखाई नहीं रही हो। सिर्फ फीड करा देने से और दूर बैठकर झोंटे दे देने से तुम माँ तो नहीं बन जाओगी अच्छे से, जो असली में माँ होती है। मम्मी आपने नहीं देखी मेरे? अल्लाह शालू कितनी खूबसूरत मिठाई है। अच्छा है? हाँ हमने अभी देखी। शालू अब तुम तो चालू बरार बन गई हो, अब तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। तुम भाभी की तरह से तुम भी फॉर्म भर दो, अगले साल चले जाना मास्टर शेफ में, वहाँ पे भी तो एक बरार है, एक चालू फरार हो जाएगी। ये ऑरेंज, ये ग्रीन ये वाइट, और ये वो अम्मी भी ना समझ पाई ये है क्या, किसने बनाया है ये मुजस्सिमा। और वो क्या है? वो रिजा ने बनाए हैं, बच्चों के लिए बनाए हैं, और उसने जला के हार्ड कर दिए। सब पूरा रिजा ने बनाया है ना, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं था भाई। नहीं अम्मी ये मिठाई हमने बनाई है। झूठ बोल रही है ये, क्योंकि अगर इसने बनाई होती तो डेफिनेटली ये सारी मिठाइयों का एक एक चीज पे जो ना, जब इसकी ये ठीक ठाक कंडीशन में अगर ये बन गई हैं और ये जम गई हैं तो बिल्कुल दिखाती है। ये साबित करने के लिए लोगों को, पॉडकास्टरों को, रेडिट वालों को दिखाने के लिए ये A to Z सीन शूट करती है। व्लॉग इसका भले ही 30 मिनट का बन जाता, बस इसने कलर डाल दिया था एक में कि अच्छी बन गई है, गाजर के हलवे जैसा दिख गया है, और उसमें कुछ सेकंड की तो क्लिपिंग है, जबकि कुछ सेकंड में आपको भी पता है कि ये भुन नहीं गया होगा और बन नहीं गया होगा। कंडेंस मिल्क डालते हुए नहीं दिखाया, भूनते हुए नहीं दिखाया, कलर डालते हुए दिखाया, उसको चलाते हुए दिखाया। तो वो तो इतनी सी देर के लिए कैमरा शिफ्ट करके कोई भी आके खड़ा होकर हिला के चम्मच को दिखा दे कि हाँ देखो ये मेरा बन गया है। मैं मान ही नहीं सकती कि ये चालू ने बनाया है, पिज्जा ने बनाए हैं। ये पिज्जा अपना डेकोरेट कर रही है अम्मी। अब इनको काटेंगे, चलो असक्का पसक्का मार के जमीन पे बैठते हैं। ये मिल्क केक है क्या? अब भाई एंट्री होती है हीरोइन की, जो हमारी बेटी खाला हीरोइन है, क्योंकि वो पूरे व्लॉग से गायब थी। मतलब 12 मिनट यानी कि 11 मिनट 38 सेकंड पर उनकी एंट्री हुई और वो हमें देखने को मिली है। बेचारी वो भी दाल चावल खाते खाते आई हैं कंटेंट शूट कराने के लिए। ये मिल्क केक है क्या? चालू तुमने बनाया है क्या ये? हाँ तुमने कहा था ना, तो फटाफट समझ गई प्यारी। अच्छा मेरे नाम का कंटेंट बोला। हाँ ये वही है ना, ये वही है ना, ये दूध वाली है, क्योंकि इसमें अब इसने दूध डाला है, कंडेंस मिल्क भी डाला है और दूध भी डाला है। और इसकी जगह अगर ये मिल्क पाउडर डाल देती तो अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और आराम से पीसेस कट जाते। अब ये सब खाएगा कौन, ये तो बताओ। ये अम्मी को तो सबसे पहले इस बात की चिंता कि तूने इतनी सारी बना तो दी, तू हमारे लिए बनाई है कि नहीं बनाई है? अम्मी हम बच्चों को देंगे, काट के बाहर बांटेंगे। ये सब एक ही है, बस हमने ये कलर डाले, कलर डाल के हमने तिरंगा बनाया, जिस तिरंगे का हमें कलर हमने बदल दिया। ये भैया फिर असक्का फसक्का लगा के और फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में जो है रख के उसको सारी के सारी इतनी सारी व्हिप क्रीम भरवा रही है, क्योंकि वो फ्रॉस्टिंग कर रही है ना उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर सजा रही है। हालांकि ये हार्ड हो गए थे ना, तो पिज़्ज़ा को क्या करना चाहिए था, शुगर सिरप बनाकर उसको स्प्रे कर देना चाहिए था उन पर, जो मफिन्स इसने बनाए हैं। तो उससे ना केवल वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते, हल्के से स्वीट भी हो जाते,
प्लस जब आप उस पर व्हिप क्रीम लगाते तो वो अच्छे लगते, मॉइस्ट हो जाते। लेकिन ये ऐसे तो वो नीचे तो अंदर तो कुछ जाएगा नहीं इसके अंदर, तो वो ऐसे ही रहेंगे कि क्रीम तो बच्चे खा लेंगे लेकिन नीचे से उसका वो हार्ड ही रह जाएगा। अब चालू अपी क्योंकि उसमें नोजल लगा हुआ, उसमें करना कुछ नहीं होता, बस आपको प्रेस करना होता है। पहले चालू ने सीख लिया होगा पिज्जा से कैसे करना है और फिर कर दिखा दिए, वरना चालू अपी इस तरह से फ्लावर बना के बल्कि इसको डेकोरेट कर ले। भला खाओगे खाओगे? बच्चे ने कह दिया मैं नहीं खाऊंगा तेरा बना हुआ ये, तुम करोगे ये? तो बच्चे ने भी हाँ कह दिया। अब बच्चे को जिस पे अच्छा लगता है वो हाँ कह देता है, जिस पे नहीं लगता वो सीधा मना कर देता है। आओ आओ, तो कहती इसको अभी से शौक हो रहा है, ये बेकिंग करना चाहता है। तो कहती इसकी मम्मी भी तो करती है, मम्मी का भी तो असर आएगा, तेरी अम्मी भी तो बहुत सारे काम कर लेती है, तुझ में अपनी अम्मी का असर काहे नहीं आया भाई? और इतना बड़ा बेशरम बेहुदा आदमी है, कहता है आंटी से जाके चाकू लेकर आओ। मतलब वो चाकू लेने के लिए वो नन्ना सा बच्चा गया है कि जाओ जाके चाकू लेकर आओ। वो चाकू लाके अगर वो काट ले, लगा ले, चोट मार ले। जैसे कि मैंने कहा है कि उस बच्चे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ हाथ गीला हो, हाथ में कुछ लगे, चिपचिपा सा हो, उससे उसको बड़ी एलर्जी है, तो वो थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा परेशान होता है। तो उसको शौक तो लग रहा था क्योंकि व्हिप क्रीम होती है ठंडी, और जब ठंडी होने की वजह से जब आप आइसिंग बैग में या उसमें जो पाइपिंग बैग होते हैं उसमें जब आप भर लेते हो तो वो क्या करता है ऊपर से शीत सी हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा गीला हो जाता है ठंडे की वजह से। उसकी वजह से उसका हाथ पकड़वा रही है। इसको नहीं पता कि बच्चे को किस चीज से प्रॉब्लम होती है, और उसने बेचारे ने हाथ को फिर ऐसे जमीन पर भी नहीं रख रहा, उल्टा रख कर ही सरक रहा है। और जब वो तीनों कलर की मिठाइयां उठा के लेकर आई है तो कलर्स देख कर बच्चा कह रहा है वाओ। तो चालू बड़ी खुश हो रही है। भाई इतनी खुश मत हो, बच्चे कलर पर अट्रैक्ट होते हैं, उनको अच्छा लगता है कलरफुल चीजें देखना। बेटू अम्मा को बुला लो। अब वो वहीं से चिल्ला चिल्ला के अम्मा बुला, अब फिर अम्मा आ जाएंगी, फिर अम्मा असक्का फसक्का लगा के बैठेंगी। इतना खुश हो रहा है वो। पहले पिज्जा लेकर आई है 2 नाइफ, यानी कि एक लेकर आई है वही वाला नाइफ जब मुझे लगा था, एक्चुअली ये मुझे ना ध्यान नहीं था, मैंने एक बार जब देख लिया था तो मुझे लगा था कि सिर्फ ये वो वाला नाइफ लेकर आई है, स्पैचुला वाला नाइफ जो आता है जिससे आप जो है वो करते हैं, जो फ्रॉस्टिंग क्रीम वगैरह सब लगाते हो, और उसका वो मतलब लेंथ में बड़ा होता है जिससे कि बड़े आराम से बड़े केक पे आराम से आप उसको लेयरिंग कर सको। लेकिन मैंने देखा हाथ में, इसके हाथ में एक छोटा नाइफ भी है जो ब्लैक कलर के बैटे का स्टेनलेस स्टील का है, और उसने लाकर वो चालू को दी है। तो चालू के हाथ में 3 नाइफ है एक्चुअली, एक नाइफ वही है वो बड़ा सा वाला और 2 नाइफ और हैं। बता तुझे कौन सा काटना, बता तुझे कौन सा काटना है। और काटते काटते फिर पता नहीं कहां से बीच में उठ गई है और फिर दिखा रही है कि फनी उसको ये पहना रहा है, फूल मालाएं पहना रहा है। भाई तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं है जो तुम यहाँ पे ये रोमांस कर रहे हो, ये आजादी का दिन है, आजाद करो आजादी का दिन मना। मम्मी देखो मैंने आपका दुपट्टा ऑर्डर लिया क्योंकि वो ऑरेंज कलर का था ना, ग्रीन कलर तो था ही नहीं। अरे भैया ये वाला ग्रीन कलर भी एक बार को अगर होता ना तेरे उसमें मिठाई में तो भी एक बार को थोड़ा सा जस्टिफाई होता है। एक्चुअली है तो ये भी वो वाला ग्रीन कलर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अड़ोसी पड़ोसी को खुश करने के लिए हमने हरा दुपट्टा भी ओढ़ लिया। अम्मी ये वाला कैसा लग रहा है, आपने सूट पहना नहीं तो हमने ये वाला ओढ़ लिया। इसका मतलब अम्मी को ओढ़ना था ये वाला दुपट्टा। भाई अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे ये एक बात क्लियर कर दूं कि जो छोटा वाला नाइफ था यानी कि जो शार्प नाइफ होता है वो नहीं दिया है चालू अप्पी ने। चालू अप्पी ने वो स्पैचुला ही वाला नाइफ दिया है जिससे आप आइसिंग वगैरह करते हो, केक बैलेंसिंग वगैरह करते हो। एक लंबा वाला था जो चालू के हाथ में था, एक थोड़ा छोटा होता है जैसे छोटी छोटी सी आप फिनिशिंग वगैरह करते हो उसके लिए। ये कोई एकदम शार्प नाइफ नहीं है जो ये नुकसान नहीं देगा क्योंकि इसमें धार होती ही नहीं है, ये तो सिर्फ लेवलिंग करने के लिए होता है। मैंने कहा था ना हाथ में 2 नाइफ है, यानी कि एक एक्चुअल में जो चाकू होता है वो था, एक ये वाला नाइफ था, इसको आप बटर नाइफ भी बोल सकते हो, और एक वो बड़ा वाला था यानी कि जो इससे थोड़ा लंबा होता है जो बड़े केक में आइसिंग करने में काम आता है। तो उसी से ही कटवा रहे थे। तो एक तो बेचारी की मिठाई इतनी ज्यादा हार्ड है, ऊपर से वो छोटा सा बच्चा ही। अब केक होता है सॉफ्ट, तो केक तो फिर भी आसानी से थोड़ा सा कट जाता है और फिर भी बच्चे का हाथ पकड़ कर कटवाना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे से कह रहे काटो, तो वो कहाँ से काटेगा, वो कटेगा ही कैसे। ये तो वही वाली बात हो गई, ये कट क्यों नहीं रहा, या यूं कह लो ये कटता क्यों नहीं है पिज्जा कहती है कट करो, कट कहाँ से कट करे वो बेचारा बच्चा। लेकिन जब वो चाकू से नहीं कटा तब चालू अप्पी ने नाइफ लिया है और पकड़वा के कटवाया है, और वो चालू अप्पी की वजह से भी नहीं कट पा रहा है। आप सोच के देखो कितना हार्ड है क्योंकि उसमें धार ही नहीं है। कहती है रूहान सोच रहा होगा कि इतनी देर इंतजार किया और ऐसा केक है कि कट ही नहीं रहा। और फूल मालाएं बेचारे बच्चे के ऊपर भी डाल रखी है सारे में, पता नहीं क्या तमाशा बना के रख रखा है क्या बच्चे का। अपना बच्चा दिखाओ मत और दूसरे का छुपा मत। वाह चालू अप्पी बड़ी अच्छी पॉलिसी है तेरी। और इसी जगह पे जहाँ ये सारे के सारे बैठे हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पे फैलाए हुए थे, रूहान भी बैठा हुआ था, केक काट रहा था, सब बैठे हुए थे। इसी जगह का स्क्रीनशॉट लेकर इसने उस पे 3 कलर में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखकर थंबनेल बनाया हुआ था। बेचारी का व्लॉग चला नहीं, व्यूज आए नहीं, तो थंबनेल बदल दिया।
कट गया ना, चलो काटो काटो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो बेचारा सिर्फ आइसिंग ही काट रहा है। और भैया जो आइसिंग है ना वो इतनी डार्क कलर की, इतनी डार्क कलर की कि टिश्यू से हाथ पे से छूट नहीं रही है, इतना कलर मिला दिया इसने। इतनी लगाओगे लगाओगे लगाओगे? तो उसने कहा हाँ। अब थोड़ा सी हिम्मत करी, हालांकि बच्चा थोड़ी सी ऐसी चीजों से घबराता है, तो उसने फिंगर से टच करके गाल पे लगवा दिया और सेम डिक्टो उसी जगह से, जो कि कुछ ही सेकंड की क्लिपिंग है, इसने वहां से फोटो लिया और उसको बड़ा सा करके थंबनेल पे लगा दिया। बहुत शातिर और बहुत दिमाग से खेलने वाली है ये चालू। इसने देखा कि ये बड़ा अच्छा मूवमेंट है कि देखो रूहान मेरे साथ कितना फ्रैंक हो रहा है, मेरे साथ कैसे खेल रहा है, मेरे गाल पर लगा रहा है, तो मैं ये थंबनेल पर चिपका दूं। इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लो बेटे खा लो खा लो। अब वहां से भरम दादा कह रहे खा लो, मीठा है मीठा है। तो कहती लो खा लो। दादी के हाथ से नहीं खाया भाई, भरोसा नहीं बच्चे। क्या है ना, दादी को कभी प्यार से देखा नहीं, खिलाते हुए नानी को देखा, अगर नानी खिलाती तो फट से खा लेता। तो फिर दादी ने जब ये कहा ना लो अपने हाथ से खा लो, बच्चे ने अपने हाथ से लेकर खा लिया। अच्छा है तो बच्चे ने कह दिया हूँ। मैंने कहा ना जिसमें उसका मन होता है हाँ कह देता, जिसमें उसका मन होता है ना कह देता। अम्मी अब ये कट करते हैं, ये तुम्हारा काम है, हमने बना दिया, हमने बहुत मेहनत करी, अब तुम काटो और सही से पीस काटना। अगर नहीं कटे सही से पीस तो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, हमने तो अच्छे से बनाए हैं। पीस कट कर देते हैं फिर आप खाना। और धर्म दादा बेचारे बैठे देख रहे हैं, तो उनके ऊपर कैप्शन लिखकर कह रही है हमारी बारी कब आएगी। उनको देखो पीछे से कैसे देख रहे हैं, उनको दो जल्दी से। पनीर की कलाकंद है ना ये। हाँ हाँ हाँ। दादा कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अब दादा व्लॉग बन रहा है भैया, दादा अच्छा कहने की आदत पड़ रही है, तो दादा बुरा थोड़ी ना कह देंगे। मस्त एकदम अच्छा, इसको बोला खा ले तो उन्होंने कहा काय को खाएगा भाई, को अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अम्मी की हेल्प करने। और देखो जो डब्बे मंगाए थे, जो चॉकलेट के लिए इन्होंने एक्चुअली मंगाए थे कि ये बनाएंगे हम उसमें बेकेंगे, अब वो डब्बे जो मतलब वहाँ भेजेंगे, तो उसके लिए अब उसमें 6 पीस डाले, 2 ऑरेंज कलर के 2 ये। अब बताओ इतनी सारी मिठाई भैया कौन खाएगा? ये सारी की सारी पता है उनका स्टाफ खाएगा, जो रेस्टोरेंट का स्टाफ, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग तो आते जाते हैं नहीं, जैसे इन्होंने डिब्बे बनाए, ये पार्सल बनाए। और उसका तो चालू भी पूरा गोल कर गई, अपनी एनिवर्सरी का सिंगल केक नहीं काटा, कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, गिव अवे किया था ना चालू अपी ने। तो ओह माय गॉड, इस बार नहीं रखा कि आईफोन देंगे हम, ये देंगे। मतलब जब न्यू ईयर था, ये पता नहीं दिवाली थी, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर कुछ भी नहीं करा, इतना बड़ा कांड, सब खा गई अंदर ही अंदर। इतना सारा कंटेंट क्रिएट करने का मौका मिला था, चालू ने कुछ क्यों नहीं करा? चलो मैं तो ये अपनी ऑडियंस से पूछूंगी, जल्दी से बताओ क्यों नहीं सेलिब्रेशन किया उसने। देखते हैं कि कौन बहुत अच्छी तरीके से चालू अपी को समझता है। तो फ्रेंड्स ये देखो पीस कट कर दिए हैं अम्मी, और ये सब पैक करा रही है। और यहाँ पे हम कुछ और भी चीजें ऑर्डर कर रहे हैं, वो भी हम इनमें डाल देंगे और उनके साथ भेज देंगे। और जो बड़े वाले डब्बे थे उनमें जो है, जो ऊंचे वाले डब्बे थे, छोटे वाले जो डब्बे थे उनमें चॉकलेट डाल दिए, जो ये कैंडल के लिए लगाई होगी एक्चुअली उसमें इसने मफिन्स वगैरह डाल दी। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ बांटने के लिए। और एक्चुअली ये बांटने के लिए कहाँ पे है पता है? ये सड़कों पे निकले हैं, सड़कों के बादशाह ये। मैं तो सोची थी रेस्टोरेंट में भेजेंगे, पर इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनके रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं है, तो ये इन्होंने मिठाई बना के इतनी सारी ये पब्लिक को बांटी, जिनसे तो रिव्यू मिलने से रहा, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई खाता तो स्टोरी शेयर करता, बताता, असलियत बता देता। अब सड़कों पे बेचारे जो चल रहे हैं फिर रहे हैं उनको दे रहे हैं, उनसे क्या ही कोई रिव्यू लेगा। और अब जो है बैठ गए गाड़ी में, निकल पड़े रात के बादशाह। अब पूरा दिन निकाल के रात को मिली है इनको आजादी सेलिब्रेट करने का मौका। कुछ चीजें हमने और ले लिया, हमने ये सब सामान मंगा लिया है, अब हम चलते हैं इनको बांटने के लिए। सड़कों पे जो दिखाई देता है जबरदस्ती दे दो उनको। सब बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, ये भी बीमार है, सब बीमार है, अब हम बांटने जा रहे हैं। और देते हुए रिकॉर्ड जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी खासियत है। हमने तो यही सीखा है बचपन में, इस्लाम भी हमें यही इजाजत देता है कि हम जो है किसी को कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज भी अगर हम देंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको कंटेंट बनाएंगे, उसको मोनेटाइज करेंगे। और इस्लाम ये सिखाता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, सड़क पे जो भी लोग इनको दिखाई दिए, ऐसे कौन से एरिया में गए थे जो भी लोग दिखाई दिए, सारे के सारे टोपी वाले, बुरके वाली आंटी अंकल ही दिखाई दिए। फिर निकलते हुए अपना रेस्टोरेंट भी दिखा दिया भाई कि डेकोरेट कर रखा है ट्राई कलर के, उसमें बलून्स लगा रखे हैं, लड़ियां लगा रखी हैं, 2-4 लोग भी बैठे हुए नजर आए। बेटी खाला ये बताओ मिल्क केक कैसा बना है? और इसने पता क्या करा इसने जहाँ पे वो बना हुआ था और फ्रॉस्टिंग लगी हुई थी उसको पूरा का पूरा उल्टा करके पलट दिया, तो जो क्रीम थी वो नीचे बैठ गई और उस पे जो तुम्हारी प्लेट है उस पे चिपक गई, और पीछे की तरफ से कि लो चम्मच से खा लो। बहुत अच्छा बना है चालू, बहुत अच्छा बना है, जबकि पनीर से बना है, ये जाता है वो दूध से, ऐसी बनती है। बस एक ही टाइम है कि बस इतना ही लगता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये रिजा ने केक बनाया, ये भी बहुत अच्छे हैं। अम्मी जी तुम्हें हाथ लगाने से पता नहीं चल रहा कि इतने हार्ड है। अच्छा अच्छा बोलने के चक्कर में बिल्कुल सही गलत बोलना ही भूल गई हो। फ्रेंड मेरी तबीयत भी खराब थी और मेरा मन कर रहा था मटन खाने का। तुम ये इसका पैटर्न नोट करो, जब भी इसकी तबीयत खराब होती है ना तो इसका मटन खाने का मन करता है भाई। ये या तो कुछ अच्छा खाने का मन करता है, या तो मटन का पुलाव बनाता है ये जब इसकी तबीयत खराब होती है, या फिर मटन बनाएगा। भैया मटन खाने से तबीयत ठीक
होती है या दवाई खाने से तबीयत ठीक होती है? और शर्म तो तुम्हें आई नहीं। जन्माष्टमी पे तुम ये सब दिखा रहे हो, तुम्हारा जब ये जा रहा है कि नेक्स्ट डे ही तुम्हारा ये जा रहा है, तो लोग ये देखते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग देखते हैं, व्रत भी रखते हो, तो तुम्हें ये मटन नाम ये डालना ये सब कुछ, चलो ठीक है तुम अपने घर में बना रहे थे, एक दिन पहले बनाए थे, 2 दिन पहले बना रहे थे, मत नाम डालते, उसके बगैर ही गुजारा कर लेते। इसकी ये रेसिपी देखने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। कहते हैं बिहारी स्टाइल चालू अपी ने, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव जी ने बनाई थी। मेरा मन कर रहा है लेकिन अपने हाथ से खाने का मन कर रहा है, क्योंकि चालू के हाथ का खा खा के बेचारा थक जो गया है ना, क्योंकि चालू को तो सिर्फ बिगाड़ना आता है और एक नंबर का झूठा आदमी है। इसने बीच में खोला है और खोल के चेक करके इसमें पानी डाला है, क्योंकि इसने सारे मसाले डाले, मटन धोकर डाली है, प्याज धोकर डाली, लेकिन इसने दही तो डाली नहीं है। दही अपना पानी छोड़ती है और मटन भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसकी वजह से आप उसमें 3-4 सीटी लगा सकते हो। अगर उससे ज्यादा आप सीटी लगाते हो तो जलने के पूरे 100% चांसेस हैं। लेकिन इसने 8 सीटी लगाई और उसके बाद भी जब खोल के दिखाया तो उसमें पानी था। भैया पानी इतना कहाँ से आ गया? प्याज ने इतना पानी छोड़ दिया या चिकन ने इतना पानी छोड़ दिया? लगता है चिकन नहीं मटन ने, लगता है मटन ने कुछ ज्यादा ही पानी पी रखा था, जो पकते पकते बाहर निकला। झूठ एक नंबर के भाई, ये जो ना कैमरे के पीछे कुछ और कांड करते हैं और कैमरे के सामने कुछ और ही दिखा देते हैं। हमारा मोदाहा से आया है तेल, वनी सारे में तेल की झल फैल गई है, आंख में भी लग रहा है। जो ओरिजिनल तेल होता है ना वो ऐसे ही होता है, वो बहुत ज़्यादा झल्ली होता है। लेकिन जब लोग खाना बनाते हैं तो लोगों ने इतनी ट्रिक निकाली हुई है कि बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता कि ये आपने सरसों के तेल में बनाया। मेरी भाभी बनाती है, वहाँ पे भी पापा ने तो कब का रिफाइंड यूज़ करना बंद कर दिया। वो यही कहते हैं कि तेल बेस्ट है, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि रिफाइंड वगैरह जो है ना वो सब ज़्यादा यूज़ ना करके आप जो प्योर निकला हुआ होता है ना सरसों का तेल उसको यूज़ करो। तो वो ऐसे बनाती हैं कि बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि उन्होंने सरसों के तेल में कुछ भी बनाया है। फिर वो चाहे वो उनका चिकन मटन ये सब कुछ बनाना हो, चाहे फिर उनका पुलाव या बिरयानी या कुछ भी चीज़ बनानी हो। नमक कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। उठा के उसने मसालेदानी दे दी, कहता ये बढ़िया करा तूने, तो जितना सामान डालना उतना सामान डाल लो इसमें। और ये मटन की रेसिपी जो शूट कर रहा है ना, ये कृष्णा शूट कर रहा है। वाह, मतलब जन्माष्टमी पर तुम, मतलब चलो छोड़ो जन्माष्टमी भी छोड़ो, तुम तो वेजिटेरियन हो ना, तुम ये सारी चीजों से पीछे क्यों नहीं हटते हो भाई? हैं ठीक है, माना कि तुम्हारा काम है यार, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। वहीं वो लोग चिकन मटन सब बैठ के खा रहे होते हैं, वहीं वो बंदा बैठा होता है। और ना इन लोगों को शर्म आती है कि वो प्योर वेजिटेरियन है, तो कम से कम उसको या तो ये कह दे कि भाई दूसरे कमरे में बैठ जाओ, या उसके सामने ना खाएं, या फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर उसको हिला कहीं पे भी भेज दो। बन गया, ले उसने चढ़ाया है, मिक्स करा नहीं है, और चालू पे आके कह रही है बन गया। हाँ, जैसे तूने 5 घंटे में मिठाई बनाकर निपटाई, हमें बता देते, हम बना देते। वो कहता नहीं मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तूने बहुत अच्छी खिला लिया, तू 3-4 दिन से जो खाना बिगाड़ दिया ना उससे मैं भर गया हूँ। मैंने पहले ही बोला है कि मुझे अपने हाथ का खाना नहीं। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मटन कितना महंगा आता है, और मटन महंगा भी आता है। और इनके यहाँ कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई आधी किलो 1 किलो से काम चल जाएगा, 3 किलो कम से कम नहीं बनता इनके यहाँ। आपका मटन तो महक रहा है और आंखों में भी चल रहा है, क्योंकि सरसों के तेल में जो बना है। और आज ये महारानी जी हमें रोटी, मतलब खाला के होने के बावजूद, और खाला की ज्यादा ही तबीयत खराब है इसलिए खाला आउट है, पिज्जा के होने के बावजूद भी चालू अप्पी बनाकर दिखा रही है कि मैं रोटी बना रही हूँ। ओह माय गॉड, सुगड़ गृहिणी बनने की तैयारी कर रही है। चालू अप्पी रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। अल्लाह मेरी भी लाज रख लेना, बहुत दिनों बाद रोटी बना रही हूँ। भैया तू अल्लाह पे क्या क्या सौंपेगी? अब तो अल्लाह भी तुझसे तंग आ गया होगा कि कुछ तो अल्लाह की बंदी कुछ तो खुद कर ले। अब तो तू इतने साल की हो गई है, अभी गला नहीं है, ये थोड़ा कम गला है। 8 सीटी पे खोल कर देखा, फिर भी इतना पानी था, झूठा मक्कार। इसने बीच में खोल के चेक कर लिया और उसमें पानी डाल लिया, फिर लेकर आ गई है। बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी मसाला नहीं है, पूरा सूखा सूखा, ऐसा लग रहा है जैसे उसने स्नैक्स बनाया हो। ये तो बिल्कुल भुंजा है। हाँ तो ऐसे ही तो चाहिए था मुझे, ऐसे ही तो रखना था। जिंदगी के मजे तो भाई यही ले रहा है, मतलब चिकन मटन ये सब खा, मतलब अब चिकन मटन में क्या ही बोलूं। इनके यहाँ ज़्यादातर तुम देखोगे ना दाल सब्जियाँ ज़्यादा बनती है इसके घर में। जब भी ये वहाँ जाती है ना तो अक्सर दाल सब्जियाँ ही बनती है इनके यहाँ पे, बहुत कम मीट बनता। और यहाँ रोज मटन खा रहा है भाई साहब ये, और वो भी बिना दस्तरखान बिछाए हुए। चेक करता हूँ कैसा बना। सही है यार, इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद एक फोटो लगा दिया है जिसमें दोनों बहनें जो है एक दूसरे को वो मालाएं जो है बांधते हुए फोटो। ओह माय गॉड, ऐसे जैसे शादी के टाइम के फोटो। चालू अप्पी की हल्दी हो रही है और चालू अप्पी तरह ज्यादा शर्मा रही है फूल मालाएं पहनकर। दूसरे फोटो में सो कोल्ड ऐसा केक बनाया था जो बेचारे बच्चे से क्या खुद चालू अप्पी से भी नहीं कट रहा था। ये था चालू अप्पी का 15 अगस्त का देश की बेटी का व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा पॉडकास्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।